एक बार हमारी एक दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और काफी ज्यादा रोग से ग्रसित थे। बॉम्बे ले गए अच्छे डॉक्टर्स को चेकअप करने के लिए, लेकिन उनके रोग का निराकरण नहीं हो पा रहा था। दुख दर्द कुछ बढ़ता जा रहा था। तब दादी ने ये कहा, अब मुझे डॉक्टर की दवाई नहीं लेनी है, बहुत दवाई कर ली। संदेशी को बुलाया, क्योंकि दो प्रकार के बाबा के बच्चे होते थे, एक दिव्य साक्षात्कार करने वाले, एक दिव्य बुद्धि वाले। कईयों की दिव्य बुद्धि और दिव्य साक्षात्कार दोनों हैं। कुछ के पास दिव्य साक्षात्कार का वरदान प्राप्त होता था। कोई ध्यानी कहलाती थी, कोई संदेशी कहलाती थी। कोई ध्यान में जाती थी, साक्षात्कार करके आती थी, कोई संदेश लेकर जाती थी, संदेश लेकर आती थी। इस प्रकार के बाबा के ये कार्यकलाप चलते थे। तो एक संदेशी थी। दादी ने उस संदेशी को कहा, संदेशी, आज मेरा संदेश बाबा के पास ले जाओ और बाबा से जाके कहना कि आज के बाद मैं कोई भी दवाई नहीं लूंगी। जो दवाई है मुझे आपको ही देनी होगी। अगर देंगे तो दवाई खाऊंगी, अगर आप नहीं देंगे तो मैं दवाई नहीं लूंगी, किसी डॉक्टर वैद्य की नहीं लूंगी। बच्ची बड़ी अनन्य थी, महारथी थी, बाबा की सेवा में तत्पर समर्पण बच्ची थी। बाबा ने संदेशी को कहा कि आज मंगलवार है, नेक्स्ट मंगलवार को आना, बाबा दवाई तैयार कर लेगा और तुम्हें दवाई देगा। सुनते जाइए कैसे बाबा शफा कैसे देता है। संदेशी वापस आई और आकर कहा, दादी, बाबा ने कहा है कि मंगलवार प्रातः मेरे पास आना और मैं तुम्हें दवाई दूंगा, जो दादी को दवाई दी जाएगी। अब मंगल की इंतजार हो रही है, दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। 2 दिन ही गुजरे तो दादी ने कहा, पुनः संदेशी को बुला के कहा, संदेशी, तुम जाओ प्यारे बाबा के पास, कहो बाबा मंगलवार को जो दवाई देनी है, क्यों नहीं वो मुझे आज ही दे देते। मेरी व्याधि बढ़ रही है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारा कर्मों के हिसाब किताब कुछ योग बल से चुकत होते हैं, कुछ भोग बल से चुकत होते हैं। अब भोग तो भोगा जा रहा था, लेकिन जब ज्यादा कड़ी बीमारी आती है तो योग युक्त आत्मा नहीं हो पाती। और जब बाबा ने कहा मैं मंगलवार दवाई दूंगा, तो बाबा के गुण दादी गाने लगी। और जब देखा पीड़ा बढ़ रही है और संदेशी को भेजा, तो संदेशी वापस आने पर क्या संदेश देती है कि दादी, मैं बाबा के पास गई कि दादी ने कहा है कि दवाई मंगलवार को जो देनी है वो क्यों नहीं, अभी 2 दिन रह गए हैं मंगलवार आने में, 3 दिन रह गए हैं, आप अभी ही दवाई दे दीजिए। तो कहा, मैं जब गई तो बाबा हमाम दस्ता जैसे वतन में लेकर बैठे हुए हैं और दवाई को घोट रहे हैं, बड़े मस्त हैं, हमाम दस्ता में दवाई कूटी जा रही है, दृश्य दिखाई दे रहा है। संदेशी खड़ी हैं। बाबा ने पूछा, बच्ची कैसे आई? कहा, बाबा दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो कहती हैं 3 दिन बाद देनी है, क्यों नहीं आज ही दवाई दे देते। बाबा ने कहा, देखती नहीं हो मैं दवाई तैयार कर रहा हूं, तैयार हो जाएगी तो दूंगा ना। और सचमुच दिखाई भी दे रहा है कि हमाम दस्ते में दवाई तैयार की जा रही है।
फिर बुद्धि का योग बाबा से दादी का लगता है। मेरे प्यारा बाबा मेरे लिए दवाई घोट रहा है। बाबा बाबा चल रहा है। लेकिन एक दिन अभी बीता तो संदेशी को कहा, संदेशी तुम जाओ कहो बाबा को अब तो दवाई तैयार हो गई होगी, वतन में कोई तैयार करने में टाइम लगता है, बाबा मुझे दवाई दे दे। बाबा ने क्या उत्तर दिया? बाबा ने कहा वो दवाई तो मैं किसी और के लिए बना रहा था, वो तो उसको दे दी, अभी इसकी दवाई तो तैयार हुई ही नहीं है। अब ऐसा सुन करके आप सोचिए क्या हालत होगी जिसकी तबीयत खराब है। उस समय दादी का ये सारा अनुभव मैंने सुना हुआ है, मैं उनके सुने अनुभव को सब सुना रही हूं आपको। तो दादी ने कहा कि ठीक है बाबा को कह दो अभी शायद मैंने जाना ही है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। कहा मेरा बेड मेरे बाबा के कमरे में लगा दो। मैं बाबा को देखती देखती ही प्राण तजू। अब निरंतर का बाबा के साथ तांता बंध रहा है। मेरी दवाई आएगी, दवाई आएगी, मेरा बाबा मेरे को दवाई देगा। बाबा बाबा चल रहा है। आखिर आ गया वो दिन, और डॉक्टर के भी चेकिंग का वही दिन था। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को उनकी बीमारी डायग्नोज हो गई अचानक, और उसने कुछ थोड़ी जब दवाई दी, उस दवाई का इफेक्ट बहुत अच्छा हुआ। जिस पीड़ा से वो ग्रसित थी वो पीड़ा एकदम शांत हो गई। तब दादी ने कहा संदेशी बाबा को बताओ मेरी पीड़ा समाप्त हो रही है। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची। कब बाबा आप दवाई देंगे? बाबा ने कहा बच्ची को दवाई मिल गई है। अब आप सोचो जरा, बाबा ने दवाई घोट रहा हूं, दे दूंगा, दी क्या दवाई? दी तो है नहीं। लेकिन दादी की दवाई कौन सी थी? दवा ले रही थी, लेकिन दुआ जिससे लेनी थी, जो योग से हमारे खाते साफ होने होते हैं, वो योगास्थ स्थिति नहीं थी। बाबा ने उस आत्मा को मैं दवाई दूंगा कनेक्शन जोड़ा। मैं घोट रहा हूं, अपना कनेक्शन जुड़वाया। अब बस 2 दिन में दवाई दे दूंगा। दादी का संबंध जोड़ दिया। जितना जितना दादी का संबंध जुड़ता गया, योग लगता गया, दवा के साथ दुआ मिलती चली गई, रोग से शफा होता गया। अब कोई कहेगा दवाई दी तो नहीं बाबा ने। दवाई दी बाबा ने, लेकिन बाबा की दवाई बड़ी गुप्त दवाई थी। उसकी दवाई थी जो योग नहीं लग रहा था, वो योग लगाने की, और जब योग लग गया तो दवाई बाबा ने दे दी। गुप्त रूप से बाबा कहता है मैं शो नहीं करता हूं, कुछ देता हूं। तो माँ बाप भी अपने बच्चों से प्यार होता है, उसे कुछ अच्छी चीज खिलाते हैं, कहते अंदर बैठ के खा लो, सब पब्लिक को नहीं दिखाओ। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बोतल को ढक देती है, देख न ले सब मेरा बच्चा इतना दूध पीता है। कई बार तो हम देखते हैं कई बड़ा पतीला दूध रखा है आग पर, पहले उसमें काला कच्चा कोयला डाल देते थे, किसी की नजर ना लग जाए, हमारे बच्चे इतना दूध पीते हैं। हमारा प्यारा बाबा भी हम बच्चों से इतना प्यार रखता है, इतना स्नेह रखता है, शो नहीं होने देता है। लेकिन अपनी युक्ति से, किसी ढंग से, किसी रूप से, जिस चीज की उन्हें आवश्यकता होती है,
किसी बहाने से उनको वो आवश्यकता पूरी कर देता है। कभी बाबा पर संशय नहीं लाना। हमने बाबा को ये कहा, बाबा ने किया नहीं। बाबा कहते कुछ हिसाब किताब ऐसे भी हैं जो तुझे भोग कर पूरे करने हैं, और कुछ हिसाब किताब ऐसे हैं जो तुझे योग से पूरे करने हैं। इसलिए बच्चे, बाप पर निश्चय रखो। कोई बात है, बाबा से इतना स्नेह और इतना संबंध रखो, संशय नहीं रखना। अगर मैं भक्तों का भगवान हूं तो क्या मैं बच्चों का बाप नहीं हूं? मैं अपने बच्चों की कदम कदम पर आवाज सुनता हूं और कदम कदम पर बच्चों को मदद देता हूं। केवल मात्र बच्चे इतना समझ जाएं कि हम आत्मा हैं और मेरा सच्चा पिता परमात्मा है। उस पिता का मैं पुत्र हूं, वही मेरा एकमात्र पिता है। इतना प्यारे बाबा के साथ रिश्ता जोड़ लें, नाता जोड़ लें। बाबा क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ करेगा।